मंडलमय मंडल चरण वीतराग विज्ञान नमो ताई जाते भई अरहंतादि महान जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितेशी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप जिस्मृतु में जल सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने वंदू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए अंजनगिरी के मूलनायक चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। अंजनगिरी में जिनका जन्म हुआ ऐसे वीतरागी भगवान हनुमान की। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनि राज की। पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। जब क्रोध की स्थिति उत्पन्न होती है तो क्षमा गायब हो जाती है। जब दूसरों की बढ़ती को देखकर हर्ष होना चाहिए वहाँ पर ईर्ष्या उत्पन्न होती है। दीनहीन पर करुणा का भाव होना चाहिए लेकिन वहाँ पर घृणा का भाव आ जाता है। और दुर्जन को देखकर कुमार्ग पर चलने वाले को देखकर हमारे मन में साम्य भाव होना चाहिए लेकिन वो नहीं आ पाता है। वहीं पर अधर्म है, वहीं पर अधर्म है, वहीं पर हम अपने आप से बाहर हैं। ये समझ लीजिए अपने आप से। विगत दिनों में अपन ने इसका विपरीत कि धर्म के मार्ग में शुरुआत कैसे हो, अपने अंदर में साम्य भाव हम कैसे लाएं, समता के परिणाम कैसे हों, किस प्रकार से हम दूसरों की ऊपर क्रोध की बजाय क्षमा धारण करें, दूसरों को देखकर हर्ष हो, वहाँ पर ईर्ष्या न हो, किसी दीनहीन को देखकर हमारे अंदर में करुणा का भाव आए, घृणा का न हो, और जो हमारे से विपरीत चल रहा है उस पर भी हम साम्य भाव रखें। यह सामायिक पाठ की पहली कारिका के माध्यम से सीखा। फिर कल अपन ने भेद विज्ञान के ऊपर देखा कि भेद विज्ञान शरीर अलग आत्मा अलग, ठीक है ना, उसका स्वभाव अलग मेरा स्वभाव अलग। जब तेरा मेरा संबंधी नहीं, जब संबंधी नहीं है तो फिर क्यों एक दूसरे को मिला रहे। लेकिन हम शरीर को आत्मा मान लेते हैं और आत्मा को शरीर मानते हैं, जबकि शरीर कभी भी। तो भेद विज्ञान के द्वारा ही आज तक जितने भी सिद्ध हुए और आगे भी जितने भी सिद्ध होंगे वो किसके आधार पर हुए? भेद विज्ञान के आधार पर। और भेद विज्ञान के अभाव में ही संसारी प्राणी, कल मैंने कहा था कि हम सब जेल में बंद हैं, सभी संसारी प्राणी, क्योंकि शरीर रूपी जेल में बंद है या नहीं है। आत्मा जब तक स्वतंत्र नहीं होती, सिद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं करती, तब तक हम सब परतंत्र हैं। उस परतंत्रता को दूर करने के लिए कल आपको 4 हमने उपाय दिए थे कि भेद विज्ञान क्या, ज्ञान 4 शब्द दिए थे, ज्ञान, अज्ञान, विज्ञान और भेद विज्ञान। तो ज्ञान, अज्ञान और विज्ञान से बचें और भेद विज्ञान की ओर चलें। और फिर आपको बताया था, कल समय कम था तो रह गया था, आज बता देते हैं कि 4 प्रकार का भेद विज्ञान हमारे भी अंदर में होता है। एक कर्म रूपी भेद विज्ञान, एक नो कर्म रूपी भेद विज्ञान, एक गुणी रूपी भेद विज्ञान और पर्यायी रूपी भेद विज्ञान। अपन इस शरीर में इंद्रियां हैं, आप लोगों को भी भेद विज्ञान होता है,
कैसा? देखो, आंखों से देखते हो, आप लोग भेद विज्ञान करें, क्या देखना और क्या नहीं देखना, भेद हो गया ना। हम तो सब चीज वो देखते हैं जो नहीं देखना चाहिए। इसलिए भेद विज्ञान सबसे, कानों से क्या सुनना और क्या नहीं सुनना, मुझसे क्या खाना और क्या नहीं खाना, मुझसे क्या बोलना और क्या नहीं बोलना, किस प्रकार से हमें क्या सूंघना और नहीं सूंघना, ये पांचों इंद्रियों से अपन को लगाना है। ये भी भेद विज्ञान है। इसी भेद विज्ञान के माध्यम से धीरे धीरे हम आत्मा के तक पहुंचेंगे। तो कल अपन ने ये बात की, आज थोड़ा सा और आगे चलते हैं और तीसरे चरण में, क्योंकि अपन को तो कम समय में अपनी पूरी बात करनी है, तो इसलिए अल्प समय में ही सामायिक किसे कहते हैं। बहुत लोग पूछते हैं महाराज जी सामायिक किसे कहते हैं। खुद आचार्य अमित गति महाराज इस कारिका में बता रहे हैं। पहले हम उच्चारण करते हैं, आप लोग भी उच्चारण कर सकते हैं। इनको दे दो। तीसरा चरण है ना, एक बार मैं बोलूंगा और आप लोगों को उच्चारण करना है। दुखे सुखे वैरिणी बंधु वर्गे योगे वियोगे भवने वने वा निराकृता शेष ममत्व बुद्धि समम मनो में स्तु सदा पिनाथ। बोलो, दुखे सुखे वैरिणी बंधु वर्गे योगे वियोगे भवने वने निराकृता शेष ममत्व बुद्धि समम मनो में तु सदा पिनाथ। बहुत सुंदर। कि क्या करना है? समम मनो में तु सदापि नाथ है। हे नाथ, सदापि मेरा मन किस प्रकार से समता को प्राप्त हो, कैसे प्राप्त होगा? तो आचार्यों ने चार बात बताई यहां पर भी। इन चारों में आप समता रख लो, आपका मन साम्य भाव में आ जाएगा। काय में? सबसे पहला बताया, चार विरोधी जोड़े हैं ये, चार विरोधी जोड़े आचार्य अमित गति भगवान ने अपन को दे दिए। ये एक लॉलीपॉप है, इसको चूसते रहो, बस आपको आनंद आएगा। दुख और सुख, इसमें क्या रखें? समता रखें। चाहे दुख हो चाहे सुख हो। वैरिणी बंधु वर्गे, वैरी यानी शत्रु, शत्रु हो और या मित्र हो, शत्रु हो या मित्र हो, हम समता रखें। फिर योगे वियोगे, योग यानी संयोग हो या वियोग हो, हम समता रखें। और चौथा चरण, वा अथवा भवने वने वा, भवन हो या वन हो, इसमें भी हम समता रखेंगे। ये कब रखेंगे? इन सब में जब हम निराकृता से ममत्व बुद्धि से दूर हो जाएंगे। हम क्या करते हैं, अभी तो चिपट जाते हैं अपने, कोई मान लीजिए घर में कोई शादी ब्याह आ जाए तो खूब नाचते हैं, और थोड़ी सी कोई गड़बड़ हो जाए किसी को, रोने लग जाते हैं। क्या हो गया? सुख और दुख में समता रखी क्या? क्योंकि हम ममत्व भाव में आ गए। अच्छा ये बताओ, देखो एक उदाहरण देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा जल्दी से। कि दादाजी बाजार जा रहे थे, बैठे हैं दादाजी, तो बच्चे ने कहा मेरे लिए लड्डू लाना, मेरे लिए लड्डू लाना। और बच्चे के पिताजी ने भी कहा हाँ बहुत दिन हो गए, मिठाई ले आना, अच्छा रहेगा। अब दादाजी बाजार से लड्डू लेके आए, दादाजी बाजार से लड्डू लेके आए। एक लड्डू पोते को दे दिया और एक लड्डू अपने बेटा यानी उसके पिताजी जो थे उनको दे दिया। लेकिन पिताजी ने सहज भाव में खा लिया, और बच्चा जो पोता था वो पूरे जमाने भर को उठा के बता रहा है आज तो मेरे दादाजी ने लड्डू दिया,
देखो क्या लड्डू है, वाह वाह क्या लड्डू है, ठीक है ना। लड्डू दोनों को मिला, लेकिन एक जो आपके पिताजी थे वो उछले क्या, बोलो, और आप उछले क्यों, क्यों उछले, इसलिए कि आपने उसमें बहुत ज़्यादा आसक्ति रखी, बहुत ज़्यादा ममत्व। बस इसको पकड़ लो, आपका काम हो जाएगा, है ना। सुख में दुख में वेरी, देखो अपन को भले ही अपन कर नहीं पा रहे हैं, अभी मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ इतना, लेकिन क्या सही है और क्या गलत, इसको तो पकड़ना पड़ेगा ना। जब तक इसको नहीं पकड़ेंगे तब तक अपना कार्य होगा नहीं। तो पहला बताया सुख और दुख में समता रखें, दूसरा क्या बताया, शत्रु और मित्र में समता रखें, तीसरा संयोग और वियोग में साम्य भाव रखें, और भवन में और वन में एक सा भाव रखें, तब जाकर हमारी सामायिक होगी। ऐसा हुआ, एक और कहानी सुनाते हैं आप लोगों को, बच्चे बैठे हैं, कि एक बार ऐसा हुआ, एक युवक था, वो एक महाराज के पास में पहुंचा, संत के चरणों में पहुंचा, मुझे जीवन में समता का पाठ दीजिए, समता का पाठ पढ़ाइए। उसने महाराज जी से पूछा, बोले समता का पाठ मैं क्या पढ़ाऊँ, एक काम करो, तुम्हारे नगर में वो शांति प्रसाद जी रहते हैं ना, उनके पास चले जाओ। शांति प्रसाद जी, शांति प्रसाद क्या बताएंगे। वो गया, भाई अब महात्मा जी बोल रहे हैं तो साधु बोल रहे हैं तो ठीक है। अब वो जो शांति प्रसाद जी थे वो बहुत बड़े सेठ थे, और ट्रकों से माल आ रहा है जा रहा है, हमाली लोड बोरे लोड कर रहे हैं, कोई उतार रहा है, और सेठ जी अपनी गद्दी पे बैठे हैं। ये गया, सेठ जी को जय जिनेन्द्र बोला, और बोला कि मुझे अमुक महाराज ने भेजा है आपके पास में शांति का, समता का, आनंद का पाठ पढ़ने के लिए। अच्छा, ऊपर से नीचे तक देखे और वापस अपना काम करने में लग गए। सोचा शाम को रात में कोई स्वाध्याय होगा, तब कोई उपदेश वगैरह होता होगा इनके यहाँ, उसमें अपन को मिलेगा। अभी तो बैठ जाते हैं। वो बैठ गया किनारे, बस माल आ रहा है जा रहा है, कुछ नहीं, रात में कोई स्वाध्याय नहीं हुआ, वो सो गया। सेठ जी ने उनके भोजन के प्रबंध कर दिया, और कोई स्वाध्याय वगैरह कुछ नहीं। दूसरे दिन ऐसा ही फिर से वापस वही, माल आ रहा है जा रहा है, मुनीम लोग अपना काम कर रहे हैं, सेठ जी अपना आराम से बैठे हैं, कोई उपदेश नहीं। 2 दिन बीत गए, अब तो इसने सोच लिया भैया यहाँ कोई उपदेश मिलने वाला नहीं, चलो अपने महाराज के पास ही, साधु जी के पास, वही देंगे। अब तीसरा दिन जैसे ही शुरू हुआ, इसने सोचा चलो आज एक दिन और रुक के देख लेते हैं। तो एक मुनीम उनका हाँफता कांपता पसीना में लथपथ आया और बोला, सेठ जी अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। क्या हो गया, तुम क्यों रो रहा है। बिल्कुल अनर्थ हो गया, वो अपना जो जहाज आ रहा था विदेश से, वो पानी में डूब गया और अपना सारा माल उसमें चला गया, 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया। सेठ जी ने सहज भाव में कहा, हाँ ऐसा होता है, जाओ अपना काम करो। हाँ ऐसा होता है, जाओ अपना काम करो। उस व्यक्ति ने जो स्वाध्याय और जो करने आया था, समता का पाठ सीखने आया था, वो देखा सेठ जी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, 10 लाख का नुकसान हो गया। बस थोड़ी देर रुका वो वहीं पे, और 2-3 दिन भी नहीं हुए, फिर एक मुनीम आया, और वो मुनीम बोलता है, सेठ जी बहुत अच्छा हो गया, बहुत अपन को फायदा हो गया, क्योंकि जो माल अपना आना था वो माल नहीं आने से बाजार में बहुत तेजी आ गई, और जैसे ही लोगों को मालूम चला कि वो माल जो है जहाज डूब गया है, तो उस माल की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई, अपन को 20 लाख रुपए का फायदा हो गया। अपन को 20 लाख रुपए का फायदा हो गया। बोले हाँ ऐसा होता है, जाओ अपना काम करो। अब तो उस व्यक्ति से रहा नहीं गया कि आदमी है क्या है। बोले आप उस दिन वो मुनीम आया तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, और आज ये मुनीम आपको जब लाभ के लिए बोला तो फर्क नहीं पड़ा,
क्या बात है। तब सेठ जी ने अब के मौन तोड़ते हुए अब उसको कहा, ये बताओ तुम बैंक में पैसा जमा कराते हो? बोले हाँ। तो बैंक में तुम पैसा 1 लाख रुपए जमा कराने गए तो कैशियर को कोई फर्क पड़ता है? बोले नहीं, कैशियर को क्या फर्क पड़ेगा, वो तो बैंक वाले को जमा कराया मैंने तो। अच्छा तुम 5 लाख रुपए बैंक से निकालने गए तो क्या कैशियर के चेहरे पर सिकंद आती है कि ये 5 लाख ले जा? बोले नहीं, वो निकाल के दे देता है क्योंकि वो पैसा तो जमा था वहाँ पर। तो वो बोलते हैं बस यही मेरे व्यापार करने का तरीका, घर गृहस्थी में रहने का तरीका। मैं कैशियर जैसा काम करता हूँ, आ जाता है तो जमा कर देता हूँ और चला जाता है तो नाम मान देता हूँ। बस डेबिट और क्रेडिट करना मेरा काम है। मैं मालिक नहीं बनना चाहता, मैं तो कैशियर बनता हूँ। इससे मेरे अंदर में समता परिणाम रहते हैं। बस यही, दुख में सुख में, हानि में लाभ में, संयोग में वियोग में हमें समता परिणाम रखेंगे। जो जितना ज़्यादा सहनशील बनेगा वो उतना ही ज़्यादा समर्थ होगा, उतना ही ज़्यादा। क्योंकि कोई भी पेड़ होता है ना, पेड़ जितना ऊंचा होता है उसकी जड़ें उतनी गहरी होती है। ऐसा नहीं कि पेड़ ऊंचा हो गया और जड़ें गहरी। इसलिए अपने आप को ऊंचा उठाना चाहते हो तो समता परिणाम में अपने आप को रखो। एक शब्द है पकड़ो मत, पकड़ो मत जाने दो। और इसी को ही बोले पकड़ो मत जाने दो। बोलो, एक संसार मार्ग में जा रहा है और एक वैराग्य या मुक्ति के पथ पर जा रहा है। पकड़ो मत जाने दो, ये संसार मार्ग है। आप लोगों की स्थिति ऐसी ही है। और पकड़ो मत जाने दो, जो हुआ सो हुआ। मकान जल रहा है, सेठ जी रो रहे हैं, दहाड़ा मार मार के मेरे 50 लाख का मकान जल गया। और उनका बड़ा बेटा आके बोलता है पापा जी क्यों रो रहे हो, कल ही तो मैंने इसका सौदा कर दिया। अब सेठ जी हंसने लग गए, सेठ जी हंसने लग गए। अच्छा अच्छा हुआ मकान जल गया तो, क्योंकि अब मकान उनका है ही नहीं ना। तभी छोटा बेटा आके तुरंत बोलता है तुम दोनों क्या कर रहे हो, मूर्ख हो क्या? वो सौदा कैंसिल कर दिया उसने, ये मकान अपना ही है, जल्दी फायर ब्रिगेड में फ़ोन करो। अब फिर से वो तीनों रोने लग गए। बोलो, बाप और बेटा, ये स्थिति होती है नहीं होती है? जो चिपकेगा वो रोएगा और जो छोड़ देगा वो आराम से। कुछ नहीं, 4 शब्द हैं, उन चारों को अपन ध्यान देंगे। पहला एक होता है सुनना, कहना, सहना और बहना। ठीक है ना? सुनना, कहना, सहना और बहना। आज के हाइकू पर ये शब्द हैं, क्योंकि समय भी आपका हो गया है। हाइकू मैं लेकर और इन चारों शब्द की व्याख्या करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। हाइकू है कि कहो न सहो, समता का पाठ है ना, कहो न सहो, सही परीक्षा यही, आपे में रहो। बस यदि आप अपने अंदर में समता परिणाम लाना चाहते हो तो कहो न, कहना नहीं है, सहो, सही परीक्षा यही। परीक्षा यही है अपनी, सहते जाओ सहते जाओ सहते जाओ। तो कहो न सहो, सही परीक्षा यही, आपे में रहो। आपे में रहो मतलब अपने में रहो, अपने भीतर रहो। हाँ, अपन क्या करते हैं, आपे से बाहर हो जाते हैं। और आपे से बाहर मतलब ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, है ना? तमंचे का जवाब बंदूक से देंगे और बंदूक का जवाब तोप से देंगे। हाँ, देखे देख लो क्या होता है, देखे देख लो। तो 4 शब्द मैं दे रहा था समता के ऊपर। सुनना, सुनो सबकी। कहना, कहो मत किसी से भी, कहोगे विवाद होगा। आज तक कहे ही नहीं। आज अभी सुबह वंदना के लिए जा रहे थे पहाड़ पर, तो यही चर्चा चल रही थी। क्या चर्चा चल रही थी कि वो भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र बोले ही नहीं, क्या कहना है, कहेंगे गड़बड़ होगा। तो सुनना, कहना और सहना। मान लीजिए पिताजी ने कुछ कह दिया, सुन लो ना। पिताजी ने कुछ कहा है तो सुन लो। सुनेंगे
तो अपना जीवन सही रहेगा, आगे बढ़ेगा। अब हम सुनते नहीं हैं, सुना देते हैं। क्यों ऐसा होता है कि नहीं होता है? बोलो। सुनते नहीं है, सुना देते हैं, तो फिर रो। जो सहेगा और बहेगा नहीं वो पछताएगा नहीं, और जो बहेगा दूसरों के बहाव में आ जाएगा वो पछता देगा। इसलिए हमें दूसरों को मतलब सुनना है, सुनाना नहीं है। तो यहाँ पर समता का परिणाम भी हमारे अंदर में तभी आएगा। संतों ने ठीक ही कहा, आचार्य श्री धीरा जो हाइटू अपन ने लिया, कहो न सहो सही परीक्षा यही, आपे में रहो संसार सोच में है। क्या बोला मैंने? संसार सोच में है और काया रोग में है, जीवन भोग में है और संबंध वियोग में है। अभी चल रहा था ना, जीवन जो है वो योग में और संबंध वियोग में। आज जो मिला है वो छूटेगा, मिल छूटेगा, ऐसा नहीं कि छूट नहीं सकता है। वो जो भी सर्वे संयोगा विप्रयोगाहन था। फिर क्या करें महाराज? सत्संग ही उपयोग में है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, संसार सोच में है, काया रोग में है, जीवन योग में है और संबंध वियोग में है। बस सत्संग ही उपयोग में है। उपयोग कर लो, अपने जीवन को धन्य बना लो। तो 18 तारीख को शांतिनाथ भगवान का वह निर्वाण लाडू, अच्छा बड़ा लाडू चढ़ाना है। बड़ी प्रतिमा है तो ऐसे नहीं छोटा सा लाडू चढ़ा दिया। हाँ 21 फीट की है तो 21 किलो का तो चढ़ाओ। उसके लिए आप पुण्यार्थ भी ढूंढ सकते हैं, प्रसादी का भी जो आपका यहाँ की परंपरा है वैसा रख सकते हैं। 19 तारीख को दादा गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का समाधि दिवस और आचार्य 36 विधान इस पावन अंजनगिरी धरा पर। और 24 तारीख को श्रुत पंचमी बहुत ही धूमधाम से आप लोग यहाँ पर छोटा सा एक जुलूस का रूप भी अपन दे सकते हैं और जुलूस के रूप में सब उसमें भाग लेकर बहुत बढ़िया से श्रुत पंचमी महामहोत्सव मनाए, जिससे पूरे देश में एक आदर्श प्रस्तुत हो कि अंजनगिरी में देव गुरु और शास्त्र तीनों के प्रति अगाध श्रद्धा वाले सब रहते हैं। इस प्रकार से आगामी 18, 19 और 24 मई को यह कार्य यहाँ पर जैसा अध्यक्ष जी बता रहे हैं वैसा होने जा रहा है, तो उसका लाभ आप सभी लोग लें। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज। वही गाते बजाते भक्ति में पूजन, पात्र चयन माला मुकुट के माध्यम से शुद्ध विशुद्धि के साथ पूजन। तीसरा है उस मतलब पर्व में उस एक पुरुष से एक ग्रंथ आप दे दें, उस पर क्या होना चाहिए? डिबेट होना चाहिए, उससे प्रश्न उत्तर होना चाहिए। चौथा एक ग्रंथ मुखाग्र करके सुनाएं और 5वां है माँ जिनवाणी की अलमारी के लिए। और तीसरी बात है ज्ञान के बहुमान का पर्व है ये। ज्ञान के बहुमान का पर्व है मतलब क्या? अब ज्ञान के बहुमान का पर्व ये है कि कम से कम ये हमें माँ जिनवाणी के प्रति बहुमान होना चाहिए कि हफ्ते में उस दिन हम नियम लें कि हफ्ते में कम से कम एक दिन जिनवाणी को देखेंगे और जिनवाणी के अंदर के चावल बाहर करेंगे। कम से कम इतना तो होना चाहिए कि आप देखो आपने जल्दबाजी में पूजन कर दी, बहुत अच्छी बात है, वो जिनवाणी जीर्ण शीर्ण हो रही है कि क्यों हो रही है? उसमें आपने चावल डाल दिए, चावल गिरते हैं, देख लेना अभी भी कोई जिनवाणी उठा के देख लेना जब पूजन होती है उसमें कितने चावल फंसे हुए होंगे कहाँ। तो आप इतना अवेयरनेस रखो, इतनी माँ जिनवाणी के प्रति श्रद्धा रखो कि हफ्ते में एक दिन हम जिनवाणी के चावल साफ करेंगे। बामोरा में मैंने ये प्रवचन किए, तो ये प्रवचन करने वाली एक बहन थी, उस बहन ने नियम तो मैंने हफ्ते में एक दिन की बात करी थी, वो प्रतिदिन उसका यही काम था, वो सिर्फ चावल साफ करती थी, वो सिर्फ चावल को बाहर करती थी और जिनवाणी जमाती थी। और मैं तो ये कह रहा हूँ चावल हफ्ते में हो गया, उसके बाद जब आप अपना घर जमाते हो, घर व्यवस्थित करते हो, घर की साफ सफाई करते हो, तो 5 दिन 10 दिन 15 दिन जितनी में आपकी अनुकूलता हो, ये नियम ले लो कि इतने दिन में हम वापस से जिनवाणी जमाएंगे। आप दुकान पर बैठते हो, दुकान जमाते हो ना, फैलती तो है ही, अब वो जिनवाणी भी फैलती तो है ही। और जब फैलती है तो वो व्यवस्थित कहाँ अलग अलग, प्रथमा नियोग अलग, करना नियोग अलग, चरना नियोग अलग, द्रव्या नियोग अलग, पूजन की अलग अलग, अपने पाठशालाओं की अलग, जो अलग अलग जिनवाणी है उनको अलग अलग स्थान पर जमाने का कार्य आपको लेना चाहिए। उसका नियम लेना चाहिए कि हाँ मैं कम से कम 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, महीने, जब जैसी जितनी अनुकूलता हो करूँगा।
बस उसको व्यवस्थित करने का मैं नियम लेता हूँ। ईश्वर पंचमी को आपको नियम लेना। तीसरा है, मंदिर में जो शास्त्र नहीं है उसे हमें देना है। आपको ये ढूंढना है, क्योंकि दातार वो होता है कि जो ढूंढे कहाँ है, बस आपको ढूंढना है, ये शास्त्र नहीं है, ये लाना है। तीर्थ क्षेत्रों पर आपको देखना है कि हाँ ये शास्त्र नहीं है, ये लाना है, इसको देना है। ये बहुत बड़ा अपने आप में क्या रहेगा, बहुत आपका ज्ञान को बढ़ाने वाला कार्य होगा, क्षेपसम को बढ़ाने वाला कार्य होगा। आपको मालूम है कुंद कुंद आचार्य भगवान कौन बने थे? पता है सबको कौन बने थे? एक शास्त्र सिर्फ उस पेड़ से निकाल कर दिए थे और वो आचार्य भगवान कुंद कुंद बने थे, जिन्होंने आज समयसार, प्रवचनसार आदि ग्रंथ, जो महान ग्रंथ जिनके माध्यम से आज का पूरा श्रमण संस्कृति चल रही हैगी, मूलाचार जिनके माध्यम से लिखा गया है, वो बने थे देने में। तो आपको देखना है कहाँ, किस जगह, कौन से ग्रंथ की आवश्यकता है, उन ग्रंथों को आपको वहाँ पर देने के भाव के साथ आपको ढूंढना है। चौथी बात, आपके पास अगर निकट में गुरु हैं तो गुरुओं के पास जाना है और पूछना है आपको कौन से शास्त्र की आवश्यकता है। हम चाहते हैं शुद्ध पंचमी के इस महान पर्व में आपको हम शास्त्र भेंट करेंगे, क्योंकि देखो पढ़ते तो हैं, अध्ययन तो करते हैं, स्वाध्याय तो गुरु महाराज करते हैं, साधु लोग करते हैं। आपको जाके निवेदन करोगे, पूछोगे महाराज जी इस वर्ष हम चाहते हैं, पूरे वर्ष आपको जो लगेगा हम देंगे, पर आप अभी जो चाहिए वो बताओ, शुद्ध पंचमी को हम आपको शास्त्र भेंट करेंगे। ये चौथा बिंदु है। जो आवश्यकता वो आपने दे दिया, हमें पढ़ना नहीं है, हमने अलमारी में रख दिया, क्या मतलब? वो शास्त्र दान कहलाएगा ही नहीं। आप पूछो हमसे तो निश्चित तौर से हम बता देंगे आपको। भी हमारा श्रेणिक चारित चल रहा है, भी हमारा मूला, जैसे हमारे यहाँ भी श्रेणिक चारित तो मूलाचार चल रहा है, हम बता देंगे ले आओ भैया मूलाचार, ले आओ श्रेणिक चारित, हो जाएगा अध्ययन। तो वो एक अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ रहेगी। पांचवा, और साथ साथ में मैं तो ये कहता हूँ संघों में क्लासें लगती है। हमारे एक मुकेश जी थे खिलौना वाले, अभी मुनिराज बन गए वसुनंदी जी के संग में, दोनों पति पत्नी जो है वो मुनिराज बन गए। उनका बाला का एकांत हमेशा आता रहता है हमारे पास। उनका काम ही ये था, सिर्फ वो ये बोलते थे क्लास लगनी है संघ में आचार्य जी के पास, वो पूरी क्लास श्रावकों को भी पुस्तक में दूंगा, साधुओं को भी पुस्तक में दूंगा, यही काम था। जो जितनी जिनवाणी लगेगी मैं लाऊंगा। वो स्वयं जाते थे, सोलापुर तक आए, दिल्ली से आते थे और पूरे ग्रंथ लाते थे गाड़ी भरकर और पूरा बांटते थे। आज वो जिनवाणी वहाँ भेंट करी और आज वो मुनिराज बन गए, वसुनंदी जी के संग में वो मुनिराज बन गए, दोनों पत्नी भी जो है माता जी बन गई। ऐसे भाव थे, उत्कृष्ट भाव थे। उत्कृष्ट भाव तो जिनके रहते हैं तो वो ऊंचे बन ही जाते हैं। और साथ में पांचवा में कहूँगा, समाज में, रिश्तेदारी में, मित्र वर्ग में, उनके घर जाकर जो उनके पढ़ने योग्य, जो उनकी बुद्धि में बैठ जाए, ऐसे ग्रंथ आप भेंट करो शुद्ध पंचमी के दिन। इस शुद्ध पंचमी मनाना सार्थक होगी आपकी। कर्म कैसे करे, क्षमा सागर जी का ग्रंथ मुझे बहुत अच्छा लगता है, सभी जगह पढ़वाता भी। ऐसे ग्रंथ जो उनको बिल्कुल दिमाग में बैठे, नई पीढ़ी उसको पढ़े। जिन सरस्वती है, प्रश्न उत्तर वाली शैली, ये घर जाकर दें और बोले भैया आपकी और मेरी मित्रता तभी रहेगी, आपकी और मेरी रिश्तेदारी तभी रहेगी, 1 साल में आपको पढ़ना है, तो मैं मानूंगा आप मेरे मित्र हो, तो मैं मानूंगा आप मेरे रिश्तेदार हो। बस आपको रिश्तेदारी निभाना है तो ये ग्रंथ आपको भेंट कर रहा हूँ, अगले वर्ष तक इस ग्रंथ को आपको पढ़ना है। ये कहलाएगी शुद्ध पंचमी मनाना, ये कहलाएगा ज्ञान का बहुमान। आप बहुत चीज़ें दे रहे हो, यहाँ वहाँ की चीज़ें बहू बेटी को दे रहे हो, ये दो, आप बाकी गृहस्थी की कितनी सारी चीज़ें देते हो, सूरा रहे हो, कपड़े दे रहे हो, और भी अन्य चीज़ दे रहे हो। नहीं, आप माँ जिनवाणी दो। और देना नहीं है, साथ में लेना भी है नियम कि हाँ ये पढ़ना है अगले वर्ष। और यहाँ तक कि ये भी कह सकते हो कि मैं तो इसमें से कुछ पूछूंगा आपसे, पूछ भी सकता हूँ, आपको बताना भी पड़ेगा। इतनी अवेयरनेस के साथ उनको कहो। ये पांचवा। और फिर उसके बाद क्या है, ये दूसरा बिंदु होगा ज्ञान के बहुमान का पर्व। मतलब हफ्ते में 1 दिन जिनवाणी माँ के चावल निकालना, 5, 10, 15 दिन में अनुकूलता हो जब जिनवाणी को जमाना। तीसरा, मंदिर में जो शास्त्र नहीं है उसे, या तीर्थ क्षेत्रों में जहाँ नहीं है उसे देना। चौथा, गुरुओं से पूछना कौन से शास्त्र की आवश्यकता है वो देना। पांचवा, समाज में, रिश्तेदारी में, मित्र वर्ग में, उनके घर जाकर, ध्यान रखना, उनके घर जाकर देना है। आपके नासिक में एक व्यक्तित्व है योगेश जी, अभी हम आए थे। वो योगेश जी क्या करते हैं, वो आपके पास जो मोबाइल है उस मोबाइल पे व्हाट्सएप करते हैं, जगह जगह सब जगह क्या बोलते हैं, आपको जो शास्त्र चाहिए आप शास्त्र बताओ, मैं आपको शास्त्र आपके घर लेके आऊँगा। ये काम करते हैं उस मोबाइल के। आप यहाँ वहाँ के काम कर रहे हो, वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं वो शास्त्र। और उन्होंने लगभग 150 से 200 शास्त्र अभी घर घर जाकर दिए हैं। आप तो बोलो कौन से शास्त्र चाहिए, मैं ढूंढ के लाऊंगा, जहाँ होगा वहाँ से लाऊंगा और आपको भेंट करूँगा।
ये एक अपने आप में अनूठा आपके बीच में उदाहरण है आपके नासिक का ही, अभी आए जब पता चला ये योगेश जी। फिर इसके बाद क्या है, उपकार का अपार उत्सव हो। उपकार का अपार उत्सव चौथे नंबर पे हमने रखा है। उपकार मतलब क्या, जो समाज में शास्त्र स्वाध्याय कराते हैं उनके उपकारों का अपार सम्मान होना चाहिए। शुद्ध पंचमी के दिन जो शास्त्र स्वाध्याय करा रहे उनका सम्मान होना चाहिए। जैसे गजपंथा में हम गए तो आपके यहाँ सुशीला जी है, उन सुशीला जी का सम्मान होना चाहिए कि ये जिनवाणी माँ हमारे लिए प्रेषित कर रही है, हमें पढ़ा रही, बाकी ज्ञान तो सब जगह मिल जाएगा, माँ जिनवाणी पढ़ाने वाले बहुत कम बचे हैं। जैसे हम बंडी मामों में गए, वहाँ एक बाई जी है, उन बाई जी ने कर्म कांड, जीव कांड, पूरे ग्रंथों का स्वाध्याय बच्चों तक को करा रखा है। तो ऐसे जो व्यक्तित्व में उनका सम्मान होना चाहिए, उनका बहुमान होना चाहिए, उपकार है उनका, इस उपकार का अपार उत्सव शुद्ध पंचमी के दिन मनाना चाहिए। दूसरा, जो पाठशाला में पढ़ाने वाले हमारे भाई बहन हैं उन लोगों का सम्मान होना चाहिए। वो अपना समय दे रहे हैं। आज धन देने वाली थी पूरी दुनिया आएगी, लेकिन समय देने वाला कौन है? समय देना, आज से लिस्टिंग होनी चाहिए, आज से तैयारी होनी चाहिए कि हाँ उनको सम्मान करना है, कैसे सम्मान यथोचित करना है ये आप समझें, लेकिन उनका सम्मान होना चाहिए। तो शुद्ध पंचमी का मनाना सार्थक होगा। जिनवाणी का जो रख रखाव करते हैं, जिनके अंदर रुचि है जिनवाणी के प्रति, आपको मैंने हर समाज में गया, जब मैं कुछ ग्रंथ मांगता हूँ, बोले वो उनको जानकारी है, वो पूरा बता सकते हैं। हर समाज में एक दो लोग ऐसे एक्टिव मिलेंगे जो जिनवाणी माँ की पूरी जानकारी रखते हैं। जहाँ एक लाड़गंज में है भैया जी हैं, नाम याद नहीं आ रहा है, बस उनके पास पूरी जानकारी है। इतनी बड़ी लाइब्रेरी लाड़गंज में, लेकिन हजारों ग्रंथों की जानकारी उनके पास है। तो जो ऐसे व्यक्तित्व हैं उनका भी सम्मान शुद्ध पंचमी के दिन पर होना चाहिए। उन लोगों को भी बिल्कुल बहुमान के साथ सम्मान होना चाहिए। तीसरी बात, जो देश में विद्वान हैं, जो शास्त्रों का अध्ययन करने वाले हैं, जिनके पास अथाह ज्ञान है, वो प्रति वर्ष उनमें से हर समाज को अलग अलग विद्वानों को सम्मान करना चाहिए, सम्मानित करना चाहिए उनको, हर अलग अलग विद्वानों को, कि हाँ ये हैं, इस समाज को ज्ञान दे रहे हैं और समाज को अनेक प्रकार की ऐसी बातें बता रहे हैं जो बातें दुर्लभ है। उन ज्ञानियों को आपको सम्मान करना चाहिए, यथोचित उनको बुलाना चाहिए, उनका आदर होना चाहिए, अहोभाव होना चाहिए उनके प्रति, विद्वानों के प्रति। और यहाँ तक कहूँगा चौथा और पांचवा, वो संस्थाएं जो विद्वान बना रही हैं, जो विद्वान दे रही हैं, ऐसी संस्थाएं हमारे देश में हैं। जैसे सांगानेरी संस्थाएं, मड़ियाजी गुरुकुल संस्थाएं, एलोरा संस्थाएं, ऐसी अनेक संस्थाएं जो आपके बीच में ज्ञानियों को प्रेषित कर रही हैं। उन संस्थाओं को भी आपके माध्यम से सम्मानित करना चाहिए, आपको सम्मान देना चाहिए। उन संस्थाओं के जो अधिकारी हैं, उन संस्थाओं के पास आप खुद स्वयं वहाँ पर पहुँचें और उन्हें सम्मान करें, नहीं तो अपने पास बुलाएं और उनको सम्मान दें। तो ये कहलाएगा उपकार का अपार उत्सव। शुद्ध पंचमी जो समाज में शास्त्र स्वाध्याय कराते हैं उनका सम्मान हो, जो पाठशाला पढ़ते पढ़ाते हैं उनका सम्मान हो, जो जिनवाणी का रख रखाव करते हैं उनका सम्मान हो, जो देश में विद्वान हैं, जगह जगह जाकर ज्ञान की बात बता रहे हैं, जो अलग अलग शास्त्रों पर जिन्होंने हिंदी आदि करी है, संस्कृत आदि पढ़ा रहे हैं उनका सम्मान हो, और जो विद्वान बनाने वाली जितनी संस्थाएं, उन संस्थाओं के प्रमुख लोगों का और संस्था का सम्मान हो। वहाँ दान राशि पहुँचाई जाए कि आप ऐसी संस्था चला रहे हैं जिसके माध्यम से हजारों पंडित तैयार, विद्वान तैयार हो रहे हैं, वहाँ दान दिया जाए। ये वो दिन कहलाएगा, शुद्ध पंचमी मनाना सार्थक होगा। और अंतिम पांचवा बिंदु है, अपने अज्ञान को सुज्ञान के प्रकाश से सुशोभित और प्रकाशित करने वाला दिन। अपने अज्ञान को सुज्ञान में प्रकाशित करने वाला, सुशोभित करने वाला दिन है। मतलब क्या, इस दिन आपको नियम लेना है। कैसे नियम करते हैं स्वाध्याय, पर मैं अलग प्रकार के स्वाध्याय की बात करूंगा। आपको ये नियम ले सकते हो तो, अगर हो, क्योंकि हमारे यहाँ 4 अनुयोग हैं, वर्तमान, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, चारों का महत्व है। तो आप ऐसा नियम ले लो, अगर ले सकते हो, कम से कम जो घर गृहस्थी सी जिम्मेदारियों से जो निर्वत हो चुके हैं ऐसे लोग तो ऐसा नियम ले सकते हैं कि हाँ महाराज जी, हम चारों अनुयोग का स्वाध्याय करेंगे सुबह से लेकर रात तक। आपको अगर लाइट का त्याग नहीं है, आप रात को 9 बजे तक भी, हम लोग नहीं करते हैं, आप लोग तो कर सकते हो। हाँ, ये नियम लेते हैं, सुबह अलग, दोपहर को अलग, शाम को अलग और रात्रि में अलग। 4 स्वाध्याय के काल भी बताए हैं, उन 4 के अलग अलग आम में उल्लेख भी मिलते हैं। तो आप ये ले लो कि चारों अनुयोग का एक दिन में स्वाध्याय करेंगे। और जो लोग नहीं महाराज जी हम तो बिजी हैं, हम तो नौकरी पेशे वाले हैं, इतना ले लो कि 1 वर्ष में चारों अनुयोग का अध्ययन करेंगे। 3-3 महीने देते हैं हम
कि 3 महीने में एक ग्रंथ, 3 महीने में एक ग्रंथ, अगले शुद्ध पंचमी तक चारण योग के 4 ग्रंथ पूरे कर लेंगे। चिंतन जैसा आया वैसा आपको मैं बताते जा रहा हूँ, आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ, अच्छा लगे तो बहुत अच्छी बात है। तो दूसरा क्या है, वर्ष में चारों अनुयोग। तीसरा है कम से कम पूर्व आचार्यों ने लिख दिया है वो गाथाएं, वो कारिकाएं अंत समय में वही काम आएगी, आपके धन संपदा काम नहीं आएगी। और उसके लिए आप इतना नियम ले लो कि हाँ महाराज जी, कम से कम एक गाथा या हफ्ते में एक गाथा या 3 दिन में एक गाथा या 5 दिन में एक कारिका हम याद करेंगे, तो ये शुद्ध पंचमी मनाना सार्थक होगी। एक आप लोगों के तो बच्चों के और नई पीढ़ी के तो इतने अच्छे अवसर में वो एक बच्चा आया था, उसने पूरा स्टोपदेश 3 दिन में याद करके बता दिया, 50 कारिका एक साथ 3 दिन में याद करके बता दी। अब बताओ, तो कम से कम एक का ही नियम ले लो कि हाँ एक कारिका याद करेंगे, ये तीसरा नियम। चौथा ये वाला है कि तत्वार सूत्र 6 डाला, प्रमुख ग्रंथ बता रहा हूँ मैं, तत्वार सूत्र 6 डाला, रत्नकर्ण सावाकाचार, स्टोपदेश, द्रव्य संग्रह, समाधि तंत्र 6 और समय सार के कुछ प्रमुख अधिकार 7। ये 7 प्रमुख ग्रंथ है जो जैन धर्म की मूल है, आधार है। इन 7 ग्रंथों का आप पाठ करो अलग अलग दिन, रविवार को ये, सोमवार को ये, मंगलवार को ये, बुधवार को ये, गुरुवार को ये, शुक्रवार को ये, शनिवार को ये, रविवार को ये। 8 ग्रंथों का अलग अलग आमनाय स्वाध्याय, 4 प्रकार के स्वाध्याय आते हैं, उसमें ये स्वाध्याय कहलाएगा, पाठ आप करोगे तो कौन सा, तत्वार सूत्र 1, 6 डाला 2, रत्नकर्ण सावकाचार 3, स्टोपदेश 4, द्रव्य संग्रह 5, समाधि तंत्र 6 और समय सार के कुछ आश्रव अधिकार, अलग अलग पुण्य पाप अधिकार, ये 7। इन गाथाओं का पाठ करना है भावपूर्वक। कैसे करना है, भावपूर्वक आपको पाठ करना है। और फिर उसके बाद ये एक बात और इसमें बता दूं, जो आपसे कहा एक एक कार्य का याद करना है, याद नहीं करना है, याद करने के बाद उस पर चिंतन भी करना है। चिंतन होगा तभी सार्थकता होगी। और अंतिम बिंदु है क्या, सरस्वती स्तोत्र का नियम ले ले कि 1 वर्ष तक सरस्वती स्तोत्र का पाठ करेंगे अगली शुद्ध पंचमी तक, या सरस्वती मंत्र का हम 1.25 लाख जाप करेंगे अगली शुद्ध पंचमी तक। तो ये हमारी शुद्ध पंचमी मनाना सार्थक होगी। फिर 5वें नंबर का बिंदु है प्रतिदिन 4 अनुयोगों का स्वाध्याय, नहीं हो सके तो साल भर में 4 अनुयोग का स्वाध्याय, एक गाथा एक कारिका को प्रतिदिन याद करना और उस पर चिंतन करना। और चौथा तत्वार सूत्र, 7 दिन के 7 ग्रंथ हैं, इन 7 ग्रंथ का आपको पाठ करना। और अंतिम सरस्वती स्तोत्र या सरस्वती मंत्र 1.25 लाख आदि का अनुष्ठान करना, ये रहेगा। तो ये मान के चलना जो शुद्ध पंचमी है आपका यह उत्साही उत्सव बन जाएगा। यह आने वाली शुद्ध पंचमी उत्सव का रूप लेकर आपके जीवन में आए और आपके ज्ञानावरणी कर्म का क्या क्षय हो, मैं तो यही बोलूँगा क्षयोपशम क्यों, क्षय हो और आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो। इसी भावना से बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी।